बुलेटिन का आगाज करें और खबर दें। ईरान के शहर यज़्द में पाकिस्तानी ज़ायरीन की बस को हादसा पेश आया। ईरानी मीडिया के मुताबिक हादसे में 28 ज़ायरीन जाँ बहक हो गए हैं। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। ज़ायरीन की बस दहशीर तफ्तान चेक पोस्ट के सामने उलट गई। बस में 53 ज़ायरीन सवार थे। 20 से ज़ायद जख्मी हो गए। लाड़काना में मौजूद मौलाना कमर अब्बास नकवी का दावा है कि हादसे में 35 अफराद जाँ बहक हुए हैं, 15 जख्मी हैं। बस में 14 खवातीन समेत 50 से जायद मुसाफिर सवार थे। बस लाड़काना से रवाना हुई थी। 10 अफराद का ताल्लुक खैरपुर से जबकि 6 का ताल्लुक कश्मीर से बताया जा रहा है। ईरान में मौजूद काफिले के सरबराह सैयद अतहर शमसी ने हादसे की तफसीलात बताई। कहा ज़ायरीन 2 बसों में सवार थे। पासपोर्ट और कागजात के कुछ मसाइल की वजह से उनकी बस पीछे रह गई थी और आगे जाने वाली बस हादसे का शिकार हुई। बताया जा रहा है कि अरबईन में शिरकत के लिए काफिला लाड़काना से रवाना हुआ था जो 2 बसों पर मुश्तमिल था, जिसे ईरान के शहर यज़्द में ये हादसा पेश आया है। इसकी तफसीलात अभी आ रही हैं। पाकिस्तानी ज़ायरीन की बस को पेश आए हादसे से मुताल्लिक़ जे न्यूज़ आपको आगाह करता रहेगा। बहावलपुर से आपको खबर दें, जहां डेरा बक्खा टोल प्लाजा पर तेज़ रफ्तार ट्रेलर खड़े ट्रेलर से टकरा गया। हादसे के बाद एक ट्रेलर में आग लग गई। आग से झुलसकर ड्राइवर समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए। एक शख्स जख्मी हुआ है। लाशों और जख्मियों को बहावल विक्टोरिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। बहावलपुर में डेरा भक्का टोल प्लाजा पर तेज रफ्तार ट्रेलर खड़े ट्रेलर से टकरा गया। हादसे के बाद एक ट्रेलर में आग लग गई। आग से झुलसकर ड्राइवर समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। एक शख्स जख्मी और लाशों और जख्मियों को बहावल विक्टोरिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मौसम की खबर दें। लाहौर शहर में मुख्तलिफ इलाकों में रात गए बारिश हुई है। लाहौर के इलाकों गड़ी शाहू, लक्ष्मी चौक, मॉल रोड, बागबानपुरा, धर्मपुरा, गुलशन रावी और इकबाल टाउन में भी बारिश हुई है, जबकि पिंडी, इस्लामाबाद, खुशाब, जेहलम, भक्कर, भलवाल और हाफिजाबाद समेत पंजाब के कई इलाकों में बारिश हुई है। महकमा मौसमियात ने आज भी मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान जाहिर किया है। बालाई खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध में आज शाम या रात में जैकबाबाद, दादू, जामशोरो और कराची में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। लाहौर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रात बारिश हुई। लाहौर के इलाकों गढ़ी शाहू, लक्ष्मी चौक, मॉल रोड, बागबानपुरा, धर्मपुरा, गुलशन रावी और इकबाल टाउन में बारिश हुई। इसके अलावा पिंडी, इस्लामाबाद, खुशाब, जेहलम, बखर, भलवाल और हाफिजाबाद समेत पंजाब के कई इलाकों में भी बारिश हुई। महकमा मौसमियात ने आज भी मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान जाहिर किया है। बालाई खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध में आज शाम या रात जैकबाबाद, दादू, जामशोरो और कराची में तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। लाहौर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए बारिश हुई। लाहौर में इस वक्त क्या सूरत हाल है, बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सुहेल इमरान। जिस वक्त सूरज की बादलों के साथ आंख मिचोली का सिलसिला जारी है, हल्की हवा भी चल रही है, मौसम कदरे खुशगवार है और उसकी वजह यह है कि आज सुबह सवेरे स्कैटर्ड रेन हुई है लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में, जिसमें समनाबाद, करतबा चौक, मदान चुंगी, फिरोजपुर रोड, जेल रोड, गुलबर्ग और केनाल एरियाज के इलाके शामिल हैं। और महकमा मौसमियात ने आज भी बारिश की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात की जानिब से 26 अगस्त तक बताया जा रहा है कि स्कैटर्ड रेन होगी। लाहौर की मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ, जबकि गिरतनवा के जो इलाके हैं, जो दीगर इलाके हैं पंजाब के या दूसरे शहर हैं, वहां से भी बारिश की इसी तरह इत्तलात मिल रही है। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम के अतराफ बूंदाबांदी का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया है। बताया पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान सीरीज का पहला टेस्ट आज से रावलपिंडी में शुरू हो रहा है। रावलपिंडी में सुबह तेज बारिश हुई है। दिन 11 बजे भी बादल बरसने और हल्की बारिश की पेशगोई की गई है। मुल्तान से गुजरने वाले दरियाई चिनाब में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। दरिया के साथ कायम रिहायशी आबादियों को फ्लड वार्निंग जारी कर दी गई है। बेट के इलाकों में कई एकड़ पर काश्त फसलें भी पानी की नजर हो गई हैं। तफसील बताएंगे जौदत नदीम।
जी, ज़िला मुल्तान से गुजरने वाले दरिया चनाब में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीज़न के मुताबिक ज़िला मुल्तान से इस वक्त दरिया चनाब में 83,000 क्यूसेक का एक रेला जो है वो गुजर रहा है। मुल्तान में दरिया चनाब के इर्द गिर्द के जो बेट के इलाके हैं उनमें जो लोगों की जानिब से फसल काश्त की जाती है, जिसमें ख़ास तौर पर चावल और तेल की फसल जो है वो यहाँ पर काश्त की जाती है, वो दरिया बुर्द हो चुकी है। और पानी की वजह से जो किसान यहाँ पर काश्त कर रहे थे अपनी फसलें, वो भी जो है उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी देखने में आ रहा है। बकरियां भेड़ें सारी इन लोगों ने बाहर निकाल दी हैं और अभी लोग भी आहिस्ता आहिस्ता बाहर जाना शुरू हो गए हैं। अभी तक हुकूमत का कोई आदमी नहीं आया जो यहाँ पे इनकी मदद करे या इनको इंतजामात दें। पानी की सतह बढ़ने की वजह से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आइंदा चंद रोज़ के अंदर जो है मज़ीद जो बेट के इलाके और जो गाँव हैं वो ज़रियाब आ सकते हैं। जो यहाँ पर रहने वाले अफराद हैं उनका कहना है कि हुकूमत की जानिब से ताहाल कोई रिलीफ एफर्ट जो है वो इस वक्त नज़र नहीं आ रहा है और उन्होंने मुतालबा किया है कि जो ज़िले इंतज़ामिया है वो यहाँ पर रिलीफ के हवाले से कैंप्स जो है वो लेकर आए और लोगों की मदद को जो है वो पहुँचे। जी, और एक बार फिर बात करेंगे मुल्क में हालिया मानसून बारिशों के बाद पैदा होने वाली सैलाबी सूरत हाल की। तो दादू की गाज नदी में सैलाबी सूरत हाल ने जोही के इलाके काचू के इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद मुतासर किया है। रियाज नारी जो मजीद बता रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं भी दादू की तहसील जोही के इलाके काचू के गांव सेवा जमा में मौजूद हूँ। ये खीरता पहाड़ी सबसे बड़ी नदी गाज नदी है। इस गाज नदी की तबाही की दास्तान तकरीबन 3 सदियों पर मुई कदीम गाँव है और आस्ता आस्ता सैलाबी गाज नदी के सारे पानी ने इसको अपने लपेट में लिया है। 50 से ज्यादा घर इस गाँव के वो खा चुकी है, बहा के ले चुकी है। मकामी देहाती बार बार इस बात की शिकायत करते नजर आते हैं कि जिले से लेकर हमें मदद की जाए। हमारी अपील है फकत हमारे जो 3-4 कंक्रीट की दीवारें लगाई दी जाए, हम इंशाल्लाह उससे महफूज हो जाएंगे, हमारी मदद की जाए। जी बिल्कुल, आपने सुना कि गाज नदी का पानी तबाही फैला रहा है, तो अंदेशा है कि आने वाले दिनों में ये गाँव सिफारिशी से मिट सकता है। जी, राजनपुर में बरसाती नदी नालों के सैलाबी रेलों ने 53 देहात को शदीद मुतासिर किया है। सैलाब से 207 मकानात को नुकसान भी पहुंचा है। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे इलियास रजा। राजनपुर कोई सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में मुसलसल 3 रोज से जो बारिशों का सिलसिला रहा है, जो बरसाती नदी नालों हैं साथ हैं, उनके सैलाबी रेलों ने इस टाइम इलाका पचाद और मैदानी इलाकों में तबाही मचा दी है। दर्जनों इलाके इस टाइम ज़ेर आब आ चुके हैं, जिसमें हाजीपुर है, फतेहपुर है, चक शहीद है, लुडी सदान है। वहाँ से लोगों की नकल मकानी का सिलसिला भी जारी है। लोगों के घरों में कई फुट पानी मौजूद है। लोगों की जो खड़ी फसल थी कपास और चावल, वो भी इस टाइम तबाह हो चुकी है। ज़िला इंतजामिया की तरफ से सैलाब के दबाव को कम करने के लिए मुख्तलिफ नहरों में और सेम नालों में सैलाबी पानी छोड़ा गया है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ मकामात पर शिगाफ पड़े हैं और जिसकी वजह से दीगर इलाके भी शदीद मुतासर हुए हैं। लोग अपनी मदद आपके तहत इस टाइम फ्लड बंदों की भी निगरानी कर रहे हैं और जहां भी शिगाफ पड़ता है तो अपनी मदद आपके तहत उसको शिगाफ को फिल अप करने की कोशिश भी की जा रही है। दूसरी तरफ तहसील रुझान में भी सैलाबी पानी जो बरसाती है वहां का शदीद दबाव है और साथ दरिया सिंध का भी पानी में सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है और कुछ इलाकों का जमीनी राब्ता भी मुनक़ता हो चुका है। जिला इंतजामिया की तरफ से 7 रिलीफ कैंप भी कैंप किए गए हैं। जिला इंतजामिया के साथ साथ रेस्क्यू की टीमें और पुलिस की टीमें भी ऑपरेशन में मौजूद हैं। जैकबाबाद के इलाके गढ़ी खैरू में भी हालिया तूफानी बारिशों के बायस बड़े पैमाने पर नुकसान हुए हैं, जबकि हज़ारों एकड़ पर काश्त फसल की जो चावल की फसल है वो भी शदीद मुतासिर हुई है। तफसीलात बता रहे हैं जिसके नुमाइंदे मुस्तफ़ा जमाली। जी, हालिया मानसून बारिशों के दौरान 48 घंटे तक मुसलसल जारी रहने वाली तूफ़ानी बारिशों की वजह से गढ़ी खैरो तहसील में सैलाब की सूरत हाल पैदा हो गई है। मुख्तलिफ देहात में घरों में और फसलों में पानी दाखिल हो गया है। मुख्तलिफ मकामात पर घरों की छतें गिरने की वजह से एक औरत और बच्चे समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। दूसरी जानिब तूफ़ानी हवाओं चलने की वजह से शहदाद कोट से गढ़ी खैरो को बिजली फराम करने वाले 6 खंभे गिरने की वजह से तहसील गढ़ी खैरो और गंदाखा समेत इलाके की बिजली भी 6 रोज़ से जो है मुनक़ता है। राब्ता सेबको इंतजामिया ने बताया कि मुसलसल बारिश चलने की वजह से बिजली की फराहमी बहाल करने में मुश्किलात का सामना है। ताहम सेबको टीम जाए वक़ुआ पे काम में मशगूल है और बहुत जल्द ही इलाके की बिजली बहाल कर दी जाएगी। जी, अदाकारा और गुलकारा जेनिफर लोपेज ने शादी के 2 साल बाद अदाकार बेन एफ्लेक से तलाक के लिए अदालत से रुजू कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जेनिफर लोपेज ने तलाक के कागजात लॉस एंजलिस काउंटी सुपीरियर कोर्ट में जमा कराए। जोड़े ने जुलाई 2022 में लॉस वेगस में शादी की थी। जेनिफर लोपेज और बेन एफ्लेक की जोड़ी 2000 की दहाई में बेनिफर के नाम से मशहूर हुई थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि बाज़ जगहों से ऐसी बातें सुनने को मिली जिनसे अफसोस होता है। पंजाब हुकूमत ने अपने तरक्याती बजट से अवाम को बिजली के बिलों में रिलीफ दिया है, इसमें विफाक का कोई हिस्सा नहीं है। काबीना इजलास के खिताब में कहा कि बाकी सूबे भी अपने अवाम को ये रिलीफ दे सकते हैं।
पंजाब हुकूमत ने 200 से ऊपर 500 यूनिट तक उन्होंने 2 महीने की एक बहुत बड़ी रिलीफ पंजाब के अवाम को दी, जिसके लिए उन्होंने अपने जो तरक्याती फंड्स हैं उसमें से 45 अरब रुपए मुख्तस किए और इसमें वफाक ने कोई कंट्रीब्यूट नहीं किया। वफाक की ज़ीरो कंट्रीब्यूशन है। बाकी सूबे भी हम बिस्मिल्लाह करें, वो उसमें अपने सूबे के अवाम को ये रिलीफ दे सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती से बाज़ जगहों से कुछ ऐसी बात सुनने की मिली जिससे कि अफसोस होता है। वज़ीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा कि वज़ीर आला सिंध का वज़ीर आला पंजाब के अवाम को रिलीफ इक़दामात को बेवकूफ़ी कहना एक सख्त लफ्ज़ था। वज़ीर आला सिंध कुछ और कहना चाह रहे थे। नून लीग के रहनुमा बिलाल अज़हर खियानी ने कहा कि तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद में जलसा करने का शौक़ पूरा कर ले। रहनुमा तहरीक इंसाफ ज़ैन कुरैशी ने कहा तहरीक इंसाफ को मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने की इजाज़त दी जाए तो मुस्लिम लीग नून से बड़ा जलसा करेंगे। चीफ मिनिस्टर पंजाब और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान दोनों जो हैं उन्होंने बड़े अफसोस का इजहार किया है कि मुराद अली शाह साहब ने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया बेवकूफ़ी, और फिर वज़ीर आज़म साहब ये भी कह रहे हैं कि उनको अफसोस हुआ कि इस पर सियासत की जा रही है, तो आप भी रिलीफ दे दें, आपको किसने रोका है? अल्फाज का चुनाव जो है वो थोड़ा मुनासिब नहीं रहा। मैं पहले अपनी साइड की बात कर लेता हूँ कि जो अल्फाज थे वो इस तरह मुनासिब नहीं थे और सीएम साहब कहना कुछ और चाह रहे थे। आपने भी कह दिया कि मुराद अली शाह साहब ने जो बेवकूफ़ी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया वो शायद नहीं उनको करना चाहिए था, उनका मकसद कुछ और था। तो मैं जरा सख्त लफ्ज़ था, सख्त था। यकीनन आई थिंक कोई भी नहीं चाहता था कि जो गुफ्तगू आज और कल में हुई है वो हुई होती। मेरे ख्याल से एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। इस्लामाबाद में अगर पीटीआई 22 अगस्त को जलसा कर रही है तरनौल में और इजाज़त भी बज़ाहिर उनको मिल गई है, लेकिन आज उनके कुछ रहनुमाओं ने ये शिकायत किया जी कि हमारे कारकुनों की पकड़ धकड़ शुरू हो गई है, इसकी क्या वजह है? जी मैं खुद चाहता हूँ ये अपना शौक़ पूरा करें। ये जो है ना ये फिर से अब अगर देखिए ये आज से बहाने मारने शुरू हो गए हैं कि जी पकड़ धकड़ हो रही है ये वो। अगर तो एहतजाज वाकई में पुरअमन होना जी तो बिल्कुल हो सकता है, मगर आपने देखा कि यहाँ पे जितने पुरअमन एहतजाज पीटीआई के पाकिस्तान भुगत चुका है पिछली एक दहाई में से ज़्यादा हम भुगत नहीं सकते। बार बार पुरअमन एहतजाज के नाम पे वायलेंस हुई है। मैं बिलाल कियानी को चैलेंज कर रहा हूं आज आपके टॉक शो के ऊपर। मैं गारंटी करता हूं कि हमारा जलसा पुरअमन होगा। दे मीनार पाकिस्तान में मुझे इजाजत, और मेरे 2 दिन या मेरे से 2 दिन पहले जलसा कर ले या मेरे से 2 दिन बाद जलसा कर ले। मियां नवाज शरीफ को ले आए, मरियम नवाज को ले आए, शहबाज शरीफ को ले आए, अपनी पूरी क़यादत को लाके स्टेज पर खड़ा कर दे। अगर आधा जलसा भी करके हमारे से मेरा नाम बदल दे। क्या बातें कर रहे हैं ये लोग, अपना शौक पूरा कर लें। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर ख़जाना मुज़म्मिल असलम ने कहा है कि बिजली के मामले पर पंजाब के वज़ीर आला और वज़ीर आज़म गलत बयानी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म 2 माह के रिलीफ को लॉन्ग टर्म रिलीफ कह रहे हैं। वज़ीर आज़म तरक्याती अखराजात काट कर IPPs का पेट भर रहे हैं। गुजरांवाला में महकमा खुराक के गोदाम से करोड़ों रुपए की गंदम चोरी होने का इंकशाफ हुआ है। तफसीलात बता रहे हैं राना अंसर। जी हम इस वक्त मौजूद हैं महकमा खुराक के गोदाम के बाहर, जहां गंदम चोरी का एक बड़ा स्कैंडल सामने आया है। करोड़ों रुपए की गंदम चोरी की गई है और सितम ज़रीफ़ी ये कि मुहाफ़िज़ ही इस चोरी में मुलव्वस निकले हैं। ये मामला कुछ ऐसे है कि सरकारी गोदाम जहां गंदम ख़रीद कर ज़ख़ीरा की जाती है, वहां पर तैनात जो अफसरान हैं महकमा खुराक के, उन्होंने बैंक के जैली चालान बनाकर, बोगस रिलीज़ आर्डर बनाकर यहाँ से करोड़ों रुपये की गंदम चोरी करके प्राइवेट फ्लावर मिल्स को फ़रोख्त की है। मामला सामने आने पर जो इब्तदाई तहकीकात हुई है उनके मुताबिक 1422 मेट्रिक टन गंदम की चोरी साबित हो गई है और 9 अफसरान इसमें मुलव्वस निकले हैं। ये जो गंदम चोरी हुई है उसकी मालियत 16 करोड़ 70 लाख रुपए बताई जा रही है। डिप्टी डायरेक्टर गुजरांवाला महकमा फूड जो हैं उन्होंने फौरी तौर पर जो 9 अफसरान मुलव्वस पाए गए हैं ना सिर्फ उनको मुअत्तल कर दिया है बल्कि सेक्रेटरी फूड को भी इस सारे मामले से आगाह कर दिया है। इसके साथ साथ डिप्टी डायरेक्टर फूड ने मुलव्वस अफसरान के खिलाफ एक रेफरेंस भेजा है महकमा एंटी करप्शन गुजरांवाला को, ताकि इन अफसरान के खिलाफ ना सिर्फ मुकदमा दर्ज किया जाए बल्कि जो करोड़ों रुपए हैं, जो गंदम चोरी की रकम है, वो इनसे रिकवर की जाए।
जियो स्पोर्ट्स में आपको बताएं, पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान सीरीज का पहला टेस्ट आज रावलपिंडी में शुरू होगा। दोनों टीमों की तैयारियां मुकम्मल हैं। सीरीज की ट्रॉफी की रुनुमाई भी कर दी गई है। पाकिस्तानी कप्तान शान मसूद का कहना है, टेस्ट चैंपियनशिप में कोई टीम कमजोर नहीं है। पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमें रावलपिंडी में 2 टेस्ट की सीरीज में मध्य मुकाबिल होंगी। दोनों टीमों ने पिंडी स्टेडियम में भरपूर तैयारियां की। बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग की खूब मशकें हुई। पाकिस्तान ने तो अपनी फाइनल 11 का पहले ही ऐलान कर दिया था, जिसमें 4 फास्ट बॉलर शामिल हैं। अलबत्ता सलमान आगा बैटिंग के साथ स्पिन बॉलिंग करेंगे। दूसरी जानिब बांग्लादेश की फाइनल 11 टॉस से कबल सामने आएगी। टेस्ट से एक रोज कबल दोनों टीमों के कप्तानों ने सीरीज की चमकती दमकती ट्रॉफी की रुनुमाई की। फिर दोनों कप्तानों ने मरगड़ा हिल पर ट्रॉफी के साथ फोटो सेशन भी करवाया। पाकिस्तानी कायद शान मसूद का कहना है कि टेस्ट चैंपियनशिप में कोई टीम कमजोर नहीं। ऐसी क्रिकेट खेलेंगे जिससे शायकीन महसूस हो। साइम अच्छी फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हसन शांतु ने कहा कि उनका स्क्वाड बैलेंस है। सीरीज में अच्छा मुकाबला होगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान टेस्ट सुबह 10 बजे शुरू होगा। गिलगित बल्तिस्तान में वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाया गया, जिसका मकसद बच्चे के लिए मां के दूध की अहमियत को उजागर करने के साथ साथ खवातीन को इस हवाले से आगाही और शऊर देना था। सादत अली मुजाहिद की रिपोर्ट देखिए। बच्चों को मां का दूध पिलाने का आलमी हफ्ता वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक की मुनासबत से GB के मुख्तलिफ ज़िला में तकारीब और आगाही प्रोग्रामों का इनेकाद किया गया। एक रोज़ा सेमिनार गिलगित में सेक्रेटरी सेहत GB दिलदार अहमद मलिक और दीगर मुकर्रीन व माहिरीन ने ख़वातीन को इस हवाले से शऊर देने की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा कि जो माएँ बच्चों को अपना दूध नहीं देती, इनमें मुख्तलिफ अमराज की शिकायत रहती है। सेमिनार में तालिबात की बड़ी तादाद ने भी शिरकत की। अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग और इसकी इम्पोर्टेंस से रिलेटेड कि माँ के लिए इसकी क्या इम्पोर्टेंस है और बच्चों के लिए माँ के दूध की क्या इम्पोर्टेंस है। माँ और बच्चे के लिए इसके बेपनाह फ़वाइद और इस पर अमल न करने के नुकसानात की तरगीब के लिए ऐसे सेमिनार्स का इनेकाद खुशाइन है। कैमरामैन जुहैब अख्तर के साथ सादत अली मुजाहिद, जियो न्यूज़ गिलगित। बरे सगीर के सूफ़ी बुजुर्ग हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के 281वें सह-रोज़ा उर्स की तकरीबात दूसरे रोज़ भी जारी हैं। मुल्क भर से अकीदतमंदों की भिड़ आमद का सिलसिला जारी है। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल रज़ाक मेमन। जी बिल्कुल, हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के सह-रोज़ा उर्स की तकरीबात आज दूसरे रोज़ भी जारी हैं। हैदराबाद, कराची, सक्कर, सांगड़, मटियारी समेत सिंध और बिलखुसूस मुल्क भर से आने वाले जो ज़ायरीन हैं, अकीदतमंद हैं, वो इस वक्त आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की मज़ार पर हाज़िरी दे रहे हैं और फातह ख्वानी कर रहे हैं। जबकि मैं आपको बताऊं कि भिड़शा शहर में लगाए गए जो मेला है, वहाँ पर भी ज़ायरीन की तादाद आप देख सकते हैं। मिठाई के दुकान लगे हुए हैं और इसके अलावा खाने पीने के जो मुख्तलिफ स्टॉल लगाए गए। अगर हम बात करें कि आज के रोज़ की, तो आज जो है मलाखड़ा जो है सिंध का रवायती खेल, वो यहाँ पर खेला जाएगा। उसके अलावा ज़रई नुमाइश का इनकाद किया गया है, वहाँ पर भी ज़ायरीन जा रहे हैं। जबकि सकाफ़ती गोट में सिंध की सकाफ़त को उजागर करने के लिए मुख्तलिफ स्टॉल लगाए गए हैं, वहाँ पर भी ज़ायरीन की बड़ी तादाद पहुँच रही है और इस जो स्टॉल लगाए गए हैं उनको देख रही है। मैं आपको बताऊँ कि ये उसकी जो तकरीबात हैं वो 3 रोज़ तक जारी रहेगी। किला अब्दुल्ला के सैलाबी रेले में फंसी कार और उसमें मौजूद ख़ानदान की ज़िंदगियाँ बचाने वाले एक्सकेवेटर ड्राइवर महबुल्लाह को चेयरमैन हिलाल अहमद बलूचिस्तान वली खान ने 1 लाख रुपए इनाम दिया। तफसीलात नूर ज़माना चकज़ई से। बलूचिस्तान के शुमाल बाला इलाकों में तूफानी बारिशों के बाद से जो सूरत बनी है, मुख्तलिफ इलाकों में नुकसान का बायस बना है। खासकर जिला किला अब्दुल्ला में गुज़िश्ता रोज़ जब तूफानी बारिश हुआ था, किला अब्दुल्ला के करीबी पहाड़ों पर ये एक नदी जो आ रही थी, वहाँ से जो ज़्यादा पानी का बहाव आया था, तो एक कार गाड़ी में एक फैमिली जो वहाँ से गुजर रही थी, लेकिन वो दरमियान में फंस गए थे। इनमें से मुहिबुल्लाह भी था, जो कि उन्होंने इस फैमिली को बेहिफाजत निकाला था। वो डिप्टी कमिश्नर किला अब्दुल्ला के दफ्तर में मौजूद है। उन्होंने अल्लाह की रज़ा के लिए सिर्फ इंसानियत की खिदमत करते हुए बहादुरी से, बिना किसी लालच के, वो इन्होंने हमारी हेल्प की और वो एक्सकेवेटर में तनहा पानी के अंदर जाके उन्होंने सबसे खुशी की बात यह है कि कोई अल्हम्दुलिल्लाह जानी नुकसान भी नहीं हुआ। हमें अहकाम दिए गए कि महबुल्लाह को बुला के
CM साहब की तरफ से इनका शुक्रिया अदा किया जाए। बाकी हमने अपनी तरफ से इनको नकद इनाम और तारीफ़ी सनद भी ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से दे दी है।